हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जाने थे पार्ट 1 में। अगर तुम नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख कर आओ। ठीक है। और वहीं पर लास्ट में हम लोग देखे थे कि हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग का दो तरह का बॉन्डिंग हमें पढ़ना है। होता तो उसके अलावा भी है, लेकिन हम लोग को सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ना है और कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ना है। तो आज उसी का हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बीच में बनता है, क्यों बनता है। तो बनने की वजह तो जानते हैं हम लोग, बॉन्डिंग बनता है किस लिए, ताकि वो अपना स्टेबिलिटी को गेन कर ले। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो रूल को अपनाते हैं, एक होता है रूल ऑफ डुप्लेट, एक होता है रूल ऑफ ऑक्टेट। डुप्लेट मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेगा, स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। और ऑक्टेट मतलब होता है 8, तो अपना लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखकर स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे टॉपिक है वो क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग। यानी वो बॉन्डिंग, दो लोगों में वो बॉन्डिंग, दो लोगों में नहीं, दो एटम के बीच में वो बॉन्डिंग जो किसकी वजह से आए, आयंस की वजह से आए। वर्ड ही है, क्या है वर्ड में, आयोनिक। आयोनिक आयन है, यानी ये किसके बीच में बनेगा, आयन के बीच में बनेगा। तो अब होता है कि आयंस क्या होता है, तो आयंस होता है जब कोई एटम अपने लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या बन जाता है, आयन। हम लोग जानते हैं किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं। और एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में राउंड करता है, घूमता है। तो उस दौरान वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और कुछ इलेक्ट्रॉन को कोई हासिल कर लेता है। कोई लेगा तो कोई देगा भी, ठीक है, तभी कोई लेगा। तो उस दौरान जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या दे देता है तो वो क्या बन जाता है, आयंस। और दो ऑपोजिट आयंस के बीच में क्या बनता है, बॉन्डिंग बनता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आयंस दो तरह का होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है। तो यही प्लस आयन और माइनस आयन के दरमियान में जब कोई बॉन्डिंग बनता है तो उसको लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। इसमें समझ में आ गया होगा कि आयंस के बीच में बनेगा। तो इसका मतलब अब आयंस बनाता है क्या, कौन है, आयंस बनाता है जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल में पीरियड 1 2 का एलिमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एलिमेंट। एक नंबर पॉइंट इसका यही हो गया कि किसके बीच में बनेगा, आयंस के बीच में बनेगा। दो नंबर पॉइंट किसके किसके बीच में बनता है, तो ग्रुप 1 और 2 का जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये लोग इजिली अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इससे पहले वाला जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें ये चीज अच्छे से पढ़े हम लोग कि 1 को क्यों मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, उसके बाद सेकंड को बोलते हैं, तो वो होता है हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये जो आयन बनता है उसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दूसरा जो होता है जो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ये जो बॉन्डिंग बनाएगा, बॉन्डिंग बनाने के कम से कम दो एटम होना चाहिए, उसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है, 16 है, वो होता है। क्योंकि 18 तो इनर्ट होता है, उससे किसी से लेना देना नहीं, वो अपना नोवेल है एकदम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ग्रुप 17 है, 16 का एलिमेंट। तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें एकदम पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है ग्रुप 1 एंड 2, और इसमें पीरियोडिक टेबल के एकदम राइट हैंड साइड में जो आता है 17 18 नहीं, 18 को छोड़ के 17 16, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अक्सर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, ये सब क्या होता है, मेटल्स होता है। मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये मेटल, और ये जो होता है ये क्या होता है हम लोग का नॉन मेटल। ये क्या होता है हम लोग का नॉन मेटल। ठीक है। यानी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि एक ऐसा बॉन्डिंग है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है, तो बताओ कौन सा बॉन्डिंग है, तो हमेशा कौन सा बॉन्डिंग होगा, आयोनिक बॉन्डिंग होगा। आयोनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, या इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोले तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है। जैसे NaCl, क्या बनता है हम लोग का, NaCl, ये एक आयोनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड है, यानी इसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग बनता है। तो हम लोग जानते हैं Na, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इट मींस कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। इसको जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैठाते हैं तो ये क्या होता है, 2 8 1, इसका हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग दूसरा बात करें किसका, Cl का, तो Cl का कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7, ये दोनों का हो गया।
ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करना है, अपना स्टेबिलिटी को गेन करना है। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, लास्ट पार्ट में, कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसका नियरेस्ट जो इनर्ट एलिमेंट है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। तो सोडियम का नियरेस्ट में कौन सा होता है, नियोन होता है। हम लोग देखे थे जिसका कितना होता है, नियोन का 10 होता है, तो 2 और 8। तो ये चाहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले, और ये चाहेगा इसका नियरेस्ट में कौन है, इसका नियरेस्ट में आता है आर्गन, आर्गन का होता है 18, तो ये चाहेगा 2, 8 और 8 बना ले। तो ये इसको गेन करना चाहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और ये इसका। तो कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब ये इसको अपना एक दे दे, तो इसका ये खत्म हो जाएगा, तो 2 और 8 इसको गेन कर लिया, और ये एक ले लेगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, ये एक ले लेगा तो इसका हो जाएगा 8, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। और इस तरह दोनों में जब ये इसको एक दे देगा तो इसके ऊपर एक आयन आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और ये जब एक ले लेगा तो इसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाएगा। और हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और दोनों आयन्स बन जाएंगे, और फिर आयन्स आपस में बॉन्डिंग बना लेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब उसको जो हम लोग स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आता है। तो सोडियम का किस तरह बनेगा, ठीक है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं दूसरा लैंग्वेज में कि सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चाहिए, तो वो जाके सोडियम को बोलेगा कि अपना साथ दे दो हमको, हमारा 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन बोलेगा हम क्यों अपना साथ दें, हमको भी तो 8 चाहिए यहाँ पर, तुम अपना एक दे दो। तो जाहिर सी बात है ज्यादा तो कोई देगा नहीं, वो 7 क्यों देगा, ये मजबूर होकर यही अपने एक देगा, क्योंकि ये समझ जाएगा अब हमको 7 कोई नहीं देने वाला, और जब तक 7 हमको मिलेगा नहीं, मेरा 8 कंप्लीट होगा नहीं, तो लास्ट ये अपना एक दे देगा और ये एक ले लेगा। और इसको जो हम लोग बनाकर दिखाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसका कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग सोडियम का बनाएंगे Na, सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं उसी के इलेक्ट्रॉन लेकर बात करेंगे। इसका कितना 1 है, मान लो यहाँ पे 1 क्रॉस दे दिए, और इसका नीचे में हम लोग लिख लेंगे कितना होता है 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। साथ में कौन सा है, साथ में हम लोग का क्लोरीन, यहाँ पे बना लेंगे हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन का लास्ट में कितना है 7, तो इसको हम लोग डॉट से बनाएंगे, 7 हो गया, इसलिए यहाँ पे डॉट भी लिखा हुआ है, डॉट से बना देंगे। इसका नीचे में लिख देंगे 2, 8 और 7। अब इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो हम लोग ऐसे एरो बना के दिखा देंगे कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है। और जब कोई दे दिया, जैसी सा बात है, इसके अंदर कितना है 11 प्रोटॉन भी है, 11 इलेक्ट्रॉन भी है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अब इसके अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन ही अपना दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10, 11 में से एक दे दिया तो 10 हो गया। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी न्यूक्लियस के अंदर 11 है, आज प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है प्लस, यानी उसके अंदर प्लस चार्ज बढ़ गया है, माइनस कम हो गया है, तो इसलिए देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जब दे देता है तो उसके ऊपर हम लोग सोडियम क्या किया, अपना एक ये दे दिया, तो इसको खत्म कर देंगे। अब ये कितना हो गया 2 और 8, क्योंकि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा एक प्लस चार्ज। क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन तो अपना दे दिया है 10 हो गया है, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 है, ठीक है, दे दिया। और उसके साथ क्या है, उसके साथ है क्लोरीन, क्लोरीन का 7 तो अपना था, और साथ में एक ये ले लिया है। इसको क्रॉस से दिखाना ताकि समझ में, इसके वाला क्रॉस इसके अंदर में आ गया है, ठीक है, ये आ गया। और चूंकि जब ले लिया है तो इसके अंदर क्या हो गया 2, 8, 7 था, तो 7 बढ़ के कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। अब जब ये 8 हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर 17 प्रोटॉन के साथ 17 इलेक्ट्रॉन भी था। अब प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है, मतलब माइनस चार्ज बढ़ गया है, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब दोनों के ऊपर जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और ये दो आयन्स जब आपस में बॉन्डिंग बना लेता है, ये दो आयन जब आपस में बॉन्डिंग बना लेगा तो ये क्या बना लेगा, एक आयनिक कंपाउंड। इसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। ये इस तरह से जब हम लोग लिख के दिखाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, NaCl का। और ये जब पूरा इसका स्ट्रक्चर बनता है तो एक Na जो है वो 6 Cl के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, आगे पीछे दायां बाएं और ऊपर नीचे। तो इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बनाता है। हर क्लोरीन भी 6 सोडियम के साथ बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है 1:6 का, इसको हम लोग बोलते हैं लेटाइस स्ट्रक्चर। तो याद रखना NaCl ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो क्या बनाता है, ये एक लेटाइस स्ट्रक्चर बनाता है। लेटाइस स्ट्रक्चर हो सकता है तुमसे एग्जाम में पूछ ले कि NaCl का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेटाइस होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन के साथ बनाता है स्ट्रक्चर, और 1 क्लोरीन 6 सोडियम के साथ।
हम वीडियो में साइड में दिखा देंगे तुमको किस तरह से बनता है। तो ये हो गया हम लोग का आयोनिक बॉन्डिंग किस तरह से बनता है, ठीक है। और इस तरह से आयंस आ गया यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे दो तीन चीज समझते हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग किसको बोलते हैं। दो आयंस के बीच में जब बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, हो गया। आयोनिक बॉन्ड के दौरान जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक वैलेंसी। तो यहां पर आयोनिक वैलेंसी कितना हो गया, आयोनिक वैलेंसी ऑफ सोडियम। सोडियम का कितना हो गया, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए यहां पे आ जाएगा 1। जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, लेकिन चूंकि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया नहीं है, तो देने की वजह से इस पे प्लस आता है, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी हो जाएगा +1। तो इस इक्वेशन में सोडियम का आयोनिक वैलेंसी कितना है, +1। उसी तरह से आयोनिक वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितना होगा, 1 तो होगा, लेकिन इसके साथ कितना होगा, माइनस होगा। तो ये हो गया क्लोरीन, सोडियम का +1 और क्लोरीन का -1, ये इसका आयनिक वैलेंसी हो गया। और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में एट द एंड जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो NaCl क्या हो गया, आयोनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, आयोनिक वैलेंसी क्या होता है, और आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा इस तरह से आता भी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके अलावा भी MgCl2 वगैरह तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। तो किस तरह से आयंस बनता है, और आयंस के बीच में जब बॉन्डिंग बनता है तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये किस तरह से, यहाँ पर देखो ये मेटल है, सोडियम क्या है, एक मेटल है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। और क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है, और दोनों आयंस बनाया है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, किसमें बनता है, आयंस के बीच में बनता है, ठीक है। ये था, इसका एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग NaCl का बनाया, उस तरह से दूसरा जो है लिथियम हाइड्राइड, इससे कुछ प्रॉपर्टी भी है। लिथियम हाइड्राइड किस तरह से बनेगा, हम लोगों को पता है लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 2 और 1, और हाइड्रोजन का सिर्फ 1। और हम लोग जानते हैं कोई भी चाहता है स्टेबिलिटी गेन कैसे करे, अपना नियरेस्ट जो इनर्ट एलिमेंट है उसको लेकर। तो ये दोनों का नियरेस्ट कौन सा होगा, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो चाहेगा, ये दोनों चाहेगा कि उसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले, यानी उसका एक ही बॉन्ड रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहा है। तो इसका तो ये इसके पास एक्स्ट्रा है, और इसके पास 2 चाहिए, इसके पास एक ही है, तो ये क्या करेगा, अपना एक दे देगा, इसका भी 2 हो जाएगा, पहला बॉन्ड में 2 कंप्लीट, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लिथियम का पास भी ये एक चल जाएगा, तो ये बच जाएगा, इसका भी 2 कंप्लीट, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा हो जाएगा, और दोनों बॉन्डिंग बना लेगा, दोनों खुश अपना बॉन्डिंग बना के आराम से रहेगा, ठीक है। तो उसको लोग कैसे दिखाते हैं, लिथियम का लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्रॉस से दिखाएं, और हीलियम का एक ही है, यहाँ पे रिवर्स से दिखाएं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी यहाँ पर। और ये क्या करेगा, अपना देगा एक, तो इसलिए यहाँ से एरो दिखा दिए कि ये अपना एक दिया है, चूंकि एक दे दिया लिथियम, तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन बढ़ गया है। तो इसलिए यहाँ पर देखा है हम लोग कि जब ये अपना एक दे दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, यानी इसका पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, सॉरी प्रोटॉन बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है, इसलिए प्लस चार्ज। और यहाँ पर 2 दे दिया, क्योंकि अपना एक तो दे दिया इसको, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया, इसका कंप्लीट हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया। और हाइड्रोजन के पास एक था, ये वाला एक, इसका क्रॉस ले लिया है, इसलिए क्रॉस से देखा यहाँ पर, और चूंकि एक लिया है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसके पास, तो यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ पे 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, एक ले लिया है। तो दोनों अपना नियरेस्ट जो इनर्ट एलिमेंट का हीलियम, दोनों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लिया है, और ये दोनों आयंस बन गया है, और दोनों बॉन्डिंग बना लेगा और लिथियम हाइड्राइड बना लेगा, ठीक है। अगर हम इसमें पूछे है कि दोनों का वैलेंसी कितना होगा, तो लिथियम का वैलेंसी चूंकि एक दिया है तो +1, और हाइड्रोजन का -1। आई थिंक यहाँ से समझ में आता होगा। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों बताया गया है, इसका 2 पॉइंट याद रखना इसमें। सबसे पहला पॉइंट, यही एक एग्जाम्पल है जहां पर ये रूल ऑफ ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। ये मध्यान्ह में पूछा हुआ है, ये एक ऐसा आयनिक कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें रूल ऑफ ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है, यानी कि जब रूल ऑफ ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा तो रूल ऑफ डुप्लेट फॉलो होगा। और यहाँ पे देखो दोनों क्या किया, रूल ऑफ डुप्लेट को फॉलो किया, यानी अपने ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों बॉन्डिंग बना लिया, स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, ठीक है। यही एक एग्जाम्पल होता है, याद रखना, कि जहां पे रूल ऑफ ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है, रूल ऑफ डुप्लेट फॉलो करता है आयनिक बॉन्ड के कंडीशन में, हो गया। दूसरा चीज, हाइड्रोजन हमेशा किसी भी एलिमेंट के आइटम के साथ हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ये अकेला एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो दूसरा सवाल यहां से भी आ सकता है कि ऐसा आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल दो जहां पर हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाता है, तो क्या एग्जांपल हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड। यहीं पर हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज सबके साथ किसी भी एटम के साथ वो क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये एग्जांपल ऐसा एग्जांपल है जहां पे हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्यों याद रखना है
यहाँ पे रूल ऑफ डुप्लेट फॉलो नहीं होता है, रूल ऑफ ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है, रूल ऑफ डुप्लेट से अपना स्टेबिलिटी को गेन करता है। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसको याद रखना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग MgCl2। मैग्नीशियम का होता है 12 282 और ये चाहेगा इसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट कौन सा, नियॉन, जिसका होता है 10। तो जैसा बात अपने जब 2 दे देगा तब होगा, तो जाता है क्लोरीन के पास, लेकिन क्लोरीन का कितना है 287 17 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोलेगा हमको 2 लेके क्या मतलब है, हमको तो एक ही चाहिए, क्योंकि मेरा जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट है वो है आर्गन, उसका होता है 18, तो मेरा बस 17 है, हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा 8 कंप्लीट हो जाएगा। खुश? बोला नहीं हम तो 2 देंगे, वरना एक हम देके क्या करेंगे, मेरा पास ये जो 2 था एक बच जाएगा। फिर तो बोलेगा अच्छा ठीक है रुको हम अपना ऐसे लेके आते हैं। दोस्तों नहीं होता है, रुक इसके पास बहुत पैसा हो गया, तो आप दोस्त को ला रहे हैं मिल के खाएंगे, तो वही जाता है, मजाक कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन क्या करता है, एक और क्लोरीन को लेकर आता है और ये भी बोलेगा हमको भी एक जरूरत है। बोला ठीक है तुमको 2 देना तो तुम दे दो, हम लोग अपना एक एक बांट लेंगे। यही काम करता है यहाँ पर, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखा है। लेकिन ऐसा कंडीशन में जो देगा उसको बीच में रख लेते हैं हम लोग, और दोनों तरफ एक एक, लास्ट में 2 है तो दोनों तरफ एक एक, एक अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और दूसरा इस क्लोरीन को। एरो से समझ में आता ही होगा। और ये 287 है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, जब 8 ले लिया तो इसका 18 हो गया, और चूंकि एक लिया है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, आई थिंक तुमको समझ में आता होगा यहाँ से। और मैग्नीशियम अपना एक दे दिया यहाँ पर, एक दे दिया यहाँ पर, 2 दिया है तो यहाँ पर आ गया इसका +2, 2 दिया है, एक इसको, और चूंकि ये भी एक लिया है इसलिए इसके ऊपर एक आएगा। जो जितना देगा जितना लेगा उतना ही देना है। अगर ये 2 लेता तो 2 माइनस चार्ज होता है, जिस तरह से ये 2 दिया है तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन बढ़ गया है इसलिए यहाँ पर 2 प्लस चार्ज। लेकिन ये लिया तो एक ही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 माइनस होता है इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए। उसी तरह सेम यहाँ पर भी किया है, और दोनों सब अपना अपना नियरेस्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लिया है, इसलिए सब आराम से बॉन्डिंग बनाएगा। और यहाँ बना लिया MgCl2, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अगर यहाँ पर अगर आयनिक वैलेंसी का बात करें तो कितना होगा, यहाँ पर इस क्लोरीन का आयनिक वैलेंसी -1 होगा, क्लोरीन का कितना होगा -1, क्योंकि -1। लेकिन अगर मैग्नीशियम का पूछे तो यहाँ पे होगा +2, तो जरूरी नहीं है कि प्लस में जितना होगा माइनस में, जैसे यहाँ पे इसका +1 होगा आयनिक वैलेंसी, इसका -1 होगा। इससे पहले भी दिए गए NaCl में एक का +1 एक का -1, तो ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल होगा, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे +2 है, इसका -1 है, ठीक है। तो क्लोरीन का -1 और मैग्नीशियम का +2, इस तरह से बॉन्डिंग बनाता होगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो आज का ये वीडियो यहाँ तक, लेकिन इससे जरूरी इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला लेक्चर होगा, जिसमें इसमें हम लोग पूरा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड का, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से तुमको पूछेगा। तो वो पॉइंट को बहुत अच्छे से करना है, और उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाकर देख लेना तुम लोग। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।